किसान भाइयों, ये है फागण का पौधा। ये देखिए आप, ये फागण में बोया गया था और कूड़िया खाद डाला गया और एक बार कोरोजन की स्प्रे की। बाकी जो जैसा किसान डालते हैं यूरिया डीएपी, वही 10 किलो का, ज़्यादा नहीं। और ये देख लीजिए आप, कितना अच्छा खड़ा। स्प्रे इस पर एक बार की गई और ये भाइयों 28 इंच पे है। ये गन्ना है राहुल सनोप ओमवीर सिंह, गांव पवरसा, फागण का गन्ना है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर 28 इंच भी बोते हैं। कारण क्या है, हर किसान ट्रंच विधि नहीं बो सकता, नहीं अपना सकता। इसके कई कारण हैं। एक तो किसान के अंदर ये भय बढ़ा हुआ है कि हम 28 इंच पे बो के इतनी पैदावार ले रहे हैं। अगर इसमें हम ये 2 खूड़ हैं, एक खूड़ इसका ख़त्म कर दें, एक इसका कर दें, अगर आधा गन्ना रह गया तो पैदावार घटेगी। ये मन में भय है लोगों को, किसानों के। और वो सोचता है अगर पैदावार घट गई तो 1 साल हमारी ख़त्म, फिर पेडी रखनी पड़ती है तो 2 साल तक हम घाटे में रहेंगे। एक तो ये मन में भय है किसान के। दूसरा ये इसमें तो कल्टीवेटर चला लें, क्योंकि बैल तो 100 में 1-2 किसान के ही पास हैं, बाकी झोटा रखते हैं उससे गांडे एरिया में। ये मीडियम किसान है तो वे अपना कल्टीवेटर चला लें, एक झोटा हाँक दे, कल्टीवेटर चला लें। कुछ किसान ऐसे हैं, ज़्यादातर मिल पे बुग्गी से, क्योंकि ज़मीन घटती जा रही है, बुग्गी से गन्ने डाल रहे हैं। जब बुग्गी से गन्ने डाले जा रहे हैं तो किसान भाइयों, बुग्गी से गन्ने डाले जाते हैं तो जिसके पास ट्रैक्टर है ही नहीं बेचारे कि वो ट्रंच विधि कैसे अपना लेगा। ये भी एक दिक्कत है। और कुछ मीडियम किसान हैं जिनके पास ट्रैक्टर हैं, दूसरा ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते। मान लिया 2 हेक्टर ज़मीन है, 20-25 बीघे, और उसमें 5-7 बीघे तो नाज उसके चारे की न रखना पड़ा है। गन्ना बो लिया 20 बीघे, अब 20 बीघे में वो 8-7 बीघे पौधा बोता है, बाकी पेडी को हमारे यहाँ मतलब जुताई नहीं करते, जड़ से काट लें या पोगे छोड़ दें, उसमें पत्ती फैला दें ज़्यादातर, तो पेडी जान बच गई। अब पौधा रह गया 8 बीघे। 8 बीघे पौधे के लिए अब वो किसान ट्रैक्टर ख़रीदे, क्योंकि मैंने पूछा है, ये मैसी वाला का जो 51-18 वो छोटा सा, वो भी 3.5 लाख का, रूटावेटर सहित। सोनालिका का भी इतने का ही है। ऐसी महिंद्रा का, जॉन डियर का, ध्यान सिंह मान सिंह का यहाँ है, वो 6,30,000 का, और बाकी सोच रहे अलग। तो ये छोटा किसान कैसे खरीद ले? सरकार सब्सिडी दे नहीं रही। सरकार के नए नए कानून हैं। बाग वाले को लेडीज़ के नाम ज़मीन हो तो 30% या 25% छूट मिलेगी। अब सब तो लेडीज़ के नाम ज़मीन सारी है नहीं किसी किसान की, दादा लाई है, चली आ रही है, वो बाप मर गया, बेटे के नाम, बेटा मर गया, फिर उसके नाम, अगले बेटे के नाम, तो ये जेंट्स के नाम पे ज़मीन चली आ रही है। तो सरकार के तो नियम ही बस अजीब हैं, हर किसान को लाभ नहीं मिलता। इसमें छोटा किसान तो लाभ लेता नहीं। कुछ शुगर फैक्ट्रियों ने अनुदान दिया है, कोई कह रहा है 1 लाख दिया मुआवजा मिलने, तो इसका लाभ वही उठा रहे जो वहाँ अधिकारियों के साथ मीटिंग में बैठते हैं और वहीं उनकी चाय बर्फ़ी चलती है, वही लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, उन्हीं को अनुदान मिलता है। जो बाकी बेचारा मीडियम किसान है, बुग्गी छोटे गांडे गिरा ना, था उसका कोई मीटिंग में बुलाता और ना वो उसे टाइम है जाने का, क्योंकि वो तो मेहनत कर रहा है बेचारा, खेतों में बना रहा है, तो वो ट्रैक्टर कैसे ले ले? और इतनी बचत है नहीं गन्ने में। चलो भाई, सरकार हर साल दुगना कर रही, कह दिया मोदी जी ने दुगनी आय होगी, हम भी, हमारे भी सफ़ेद बाढ़ आ गई, बाढ़ देख तो अब तक तो दुगना हुआ नहीं। किसान अगर आमदनी ज़्यादा, पैदावार बढ़ा होगा तो रेट वैसा कम हो जाएगा, क्योंकि गन्ना ज़्यादा पैदा होगा तो फैक्ट्री भी ठसम ठस और कोल्लू वाले भी ठसम ठस। एक परमात्मा भी रूस रहा। परमात्मा इसलिए रूस रहा, बरसात में हमारे यहाँ 2-3 दोंगड़ी हुई, हल्की हल्की, नाक का तोड़ बारिश एक नहीं हुई।
और अब सर्दी शुरू हो जाएंगी। आज ये देखो बादल से छान लगे, सारे जाडो बारिश पड़ेगी। तो बता, जब बारिश पड़ा है तो कोल्लू का रेसर बंद हो जा। जब ये बंद हो जाए तो किसान जो है मिल की तरफ भागता है, मिल पे जाम ठुक जा। तो मिल वाला क्यों गन्ने का रेट बढ़ाओगा जब उसे अंधाधुंध गन्ना मिल रहा। पहले 35,000 पेड़ थी, अब 1.25 लाख पे जाली। अगर 35,000 पेड़ थी मिल की और वो 1.25 लाख पे जाली, तो मिल को गन्ना कैसे मिल रहा। तो ये मिल रहा कि किसानों ने अपने गुजारे के लिए ज़्यादा खाद धकेलने शुरू कर दिए, पैदावार बढ़ा दी। तो ये ज़्यादा आपाधापी के चक्कर में इस गन्ने का रेट नहीं बढ़ पा रहा। हाँ, बढ़ जाएगा। किसान की जो कह रहे हैं ना कि मेरा 128 कुंटल, 35 कुंटल और 100 कुंटल निकल रहा, यो घट के पहले 45-50 का एवरेज आया था। जिस दिन वहाँ गन्ने का एवरेज आ जाएगा, गन्ने में कीड़ा लग जाएगा, गन्ना बैठ जाएगा, मिल वाले जीप काट जाएंगे, सरकार की बात नहीं देखकर किसान के वहाँ जाएंगे पंचायत करने और कहेंगे भाई ये गन्ना मुझे दो, मैं 50 रुपये कुंटल अनुदान दे रहा हूँ। इनकी यूनियन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब गन्ना नहीं मिलेगा यूनियन भी पेट भरेगी है। जिस दिन आपाधापी मचेगी ना, सारी यूनियन फेल हो जाएंगी मिल वालों की, और सबको आपाधापी पड़ेगी। वो उसके क्षेत्र में खरीदेगा, वो उसमें खरीदेगा। तो भाई ये बात यो है। अब देख लो, युद्ध चल रहे हैं, लड़ाई जितने भी रॉकेट लॉन्चर मिसाइल दागी जा रही, इतना धुआं हो रहा, उसे कोई नहीं रोकने का। किसान की पुराली जल जाएगी, मुकदमा करो। किसान ने गन्ने की पत्ती जला दी, मुकदमा करो। ज़बरदस्ती मल्चर बिक के जा रहे हैं। अनुदान दे दिया 80% कागज़ों में, कभी 50%। उस दूसरे की कीमत 70,000 से ऊपर नहीं अगर बनाया जा, कीमत बता रहे 2.25 लाख रुपए। तो बताओ, आप किट लेकर बनाओ। लो मैं चैलेंज करता हूँ, 50-60 हज़ार में नया बना दूंगा किट से तैयार मल्चर। लेकिन कहाँ, हर आदमी तो बना नहीं सकता इसे। तो भैया 1,75,000, 1,80,000। और इनका मल्चर का सिस्टम ऐसा है कि उस पर किले में वो काम नहीं करता, वो लान की मशीन वाला हिसाब है। ट्रैक्टर इतने बड़े हैं नहीं। अब बताओ, ट्रैक्टर भी बड़ा खरीद दो उसके लिए, छोटा चला नहीं सकता। तो कई दिक्कत आ गई भाइयों, किसान भाइयों। मैं ज़्यादा क्या बताऊं। 28 इंच का गन्ना है, ये भी बढ़िया है। जिसने 9 फुट पर बो लिया वो भी बढ़िया है, और जिसने 4 फुट पर बोया वो भी बढ़िया है। लेकिन जिसने ये बो लिया वो 8 फुट का नहीं बो सकता, ना 6 फुट पर बो सकता, क्योंकि उसके पास ना तो वो जानकारी है, ना वे यंत्र है। किसान के अंदर भय पड़ा हुआ है। भाई एक तो ट्रैक्टर चाहिए, ट्रैक्टर के साथ साथ उसकी हैरो भी चाहिए, उसका रोटावेटर भी चाहिए। बड़े का तो ख़रीदना मुश्किल हो रहा, छोटे का कहाँ से ख़रीद लें। घर में 50 पावर का ट्रैक्टर है, टीलर 9 रुपये का। 25 पावर का ट्रैक्टर है, उस पर भी वही चल रहा। जब किसान ट्रैक्टर के साथ अपना सोच नहीं, मतलब कृषि यंत्र नहीं बदल सकता, तो नए हर किसान नहीं खरीद सकता। तो भाइयों, मेरी कहानी बहुत लंबी होगी, तो थोड़ा ध्यान देना, अपने हिसाब से खेती करो, आपको जो पसंद लग रही हो। मैं नहीं थोपता बिल्कुल भी, मेरी सोच अलग है, आपकी अलग है, हर आदमी का अलग अलग सोच है, हर किसान की अपनी सोच है। तो भाइयों, बात अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। आपको जो अच्छा लगे वैसा कर लो, जो फ़ायदा लगे। जब तक हम पैदावार बढ़ाएंगे हमारा रेट नहीं बढ़ेगा, ये भी तय है। बाकी मैं मना नहीं करता, पैदावार नहीं बढ़ेगी तो गुजारा नहीं होगा। किसान फंस गया पूरी तरह। किसान अगर 1 साल फसल ना बोवे तो हाहाकार मच जाएगा, लेकिन नहीं, उससे पहले किसान मर जाएगा। भाई किसान के जो गुजारा भत्ता है, कोई नौकरी तो मिलती ना, मोदी ने दे दिए 2,000 रुपये। 2,000 में क्या टुंगड़ पट रही है। तो बता, मजबूरी है किसान की। तो भाइयों, मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, औरों को भी बताना। एक मेरे भाई ने कमेंट किया था, मैंने कहा था ट्रैक्टर लोन पर ले लो। एक ने कहा था किसान बर्बाद हो जाएंगे। पर बर्बाद तो किसान है ही। जिस किसान को कोई रोज़गार नहीं है, अगर वो लोन पर ले ले, पहले सोच ले कि मुझे ट्रैक्टर से किराया करना है। हमारे गांव में सैनी है, 5 ट्रैक्टर हैं ऐसे में, और 15 बीघे ज़मीन है बेचारे पे। वो कैसे कर रहा। एक तो वो संगठित हैं, सारे बालक हैं। किसानों में तो जूत बजन लगा, तो ज़रा सी देर पर 2 लड़के हैं, 2 के ब्याह हो गए, बहू आ गई, दोनों अलग अलग बैठ जा।
मकान लेके, समझे भाई। तो इसलिए किसान नहीं उभर पा रहा। किसान के 5 बालक होगी, 20 बीघे ज़मीन है, 4-4 बीघे होगी, ना वो मजदूरी कर सकता ना किसान, क्योंकि वो किसान के घर में पैदा हुआ। मजदूरी के तो उनने कभी सांग देखे ही नहीं। भूखा मर लेगा, राज नहीं कर लेगा, लेकिन मजदूरी कहीं जाने का। किसान का बालक हजामत नहीं तार सकता किसी की, जबकि नाई जो है बड़ा अच्छा गुजारा कर रहे हैं। किसान का नहीं करने का, खेती करेगा। तो भैया मैंने तो इसलिए बताया था कि किसान जो है, अगर बजट किसान का 1 लाख का है, बाकी लोन करा ले। लेकिन ये तो है नहीं कि तुम लोन करा के बैठ जाओ घर में और अपनी 20 बीघे खेती करोगे तो गुजारा करोगे या ट्रैक्टर का लोन दोगे। कुछ मेरे भाई ऐसे हैं कमेंट कर रहे, कुछ तरक्की करना चाह रहे, वो उन्हें नहीं करन दे कि ज़मीन बिक जाएगी, किस्त आओ तो ज़मीन बिकवा देगा। अरे मैं ना कह रहा तुम अपनी ज़मीन बेच दो, मैंने भी ट्रैक्टर लोन पे लिया था, मैं भी किस्त दे रहा। अगर आगे बढ़ना है तो देखो बैंकों को तो सहारा लेना पड़ेगा। नमस्कार।